तुम चाहो तो ये सारा खजाना अपने साथ ले जा सकते हो। किशन की नजर उस ढेर पर जाती है और फिर हट जाती है। नहीं, मुझे इतना सारा खजाना नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर जरा सा भी लालच नहीं दिख रहा। फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे 3 विचित्र सवालों के जवाब देने होंगे। सोच समझकर जवाब देना। गलत जवाब पर अंजाम तो जानते ही होगे। पूछिए, क्या है वो 3 सवाल? गुफा में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे हवा भीतर से आ रही हो, और फिर पहला सवाल गूंजा। पहला सवाल, ऐसा क्या है जो बिना बुलाए आता है और किसी के रोकने से रुकता नहीं और किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता? न राजा, न रंग, न अमीर, न गरीब। मौत। मौत बिना बुलाए आती है, कोई रोक नहीं सकता, और वो किसी से भेदभाव भी नहीं करती। राजा हो या भिखारी, सबको बराबर समझती है। ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जिसका ना कभी बंटवारा होता है? ज्ञान। ज्ञान अजर अमर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, उसका बंटवारा नहीं होता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तीसरा और आखिरी सवाल, कान है पर बहरी है, मुंह है पर मौन है, आंखें है पर अंधी है, बताओ वो कौन है? ये सवाल जरा अटका। किशन ने आंखें बंद की, सोचा। पुतला। पुतला के पास कान, मुंह और आंखें होती हैं, लेकिन ये कुछ सुन बोल नहीं सकता और ना ही देख सकता है। तुमने तीनों सवालों के जवाब दे दिए हैं, सच्चे मन से, बिना किसी लालच के। मैं तुमसे संतुष्ट हूँ किशन। अब जाओ किशन, इस खजाने में से जितनी जरूरत है उतना ले लो, न कम न ज्यादा। याद रहे। किशन की आंखों में चमक थी, लेकिन लालच नहीं। उसने सोचा, घर चाहिए, थोड़ी जमीन चाहिए, खाने का इंतजाम चाहिए, बस। उसने हाथ बढ़ाया और उतनी ही मुद्राएं उठाईं जितनी उसकी जरूरत थी, ना एक ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। जा बेटा, और याद रखना, धन से घर बनता है, लेकिन इंसानियत से जिंदगी। तेरा भक्त आएगा किशन, जरूर आएगा। रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। गुफा फिर से अंधेरी हो गई। किशन गुफा से बाहर निकल आया। बाबूजी, अब देखना, किशन लौट रहा है। वो किसान जो टूटा था, बिखरा था, अकेला था, आज उसके हाथ में था खजाना। लेकिन असली खजाना वो मुद्राएं नहीं थी। जब किशन जंगल में अपनी किस्मत से लड़ रहा था। बाबा, मैं एक गरीब किसान हूँ, मुझे क्या पता ऐसी परीक्षाओं का। बेटा, परीक्षा दिल की होती है, और तुम्हारा दिल मैंने आज देख लिया है। जाओ। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। याद रखना बेटा, जरूरत और लालच में बस एक पल का फर्क होता है, उस पल को संभाल लेना। बाबा चले गए। धीरे धीरे जंगल की राह में किशन वहीं खड़ा रहा। मन में 1000 सवाल थे, लेकिन दिल में पहली बार बहुत दिनों बाद एक हल्की सी उम्मीद जागी थी। बाबूजी, शायद आपने ही भेजा होगा उन्हें। कल जाऊंगा उस पहाड़ी पर। रात फिर उतरी जंगल पर। आज किशन की आंखों में नींद थी और सपनों में थी एक उम्मीद। सुबह हुई, किशन उठा, मुंह धोया और चल पड़ा उस पहाड़ी की तरफ जो बाबा ने बताई थी। रास्ता आसान नहीं था, कांटेदार झाड़ियाँ, पथरीली राह, चराई, लेकिन किशन के पाँव नहीं रुके। जो इंसान सब कुछ खो चुका हो, उसे कांटों से क्या डर। 3 कोस चलने के बाद सामने दिखी वो पहाड़ी, और उसके बीचों बीच एक गुफा का मुंह, अधेरा, गहरा, रहस्यमयी। बाबा ने कहा था, लालच नहीं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। किशन गुफा के भीतर कदम रखता है। भीतर अंधेरा था। सामने दिखी एक पत्थर की मूर्ति। किशन रुक गया, मूर्ति को देखता रहा। चारों तरफ नजर घुमाई, कुछ नहीं था, बस वही मूर्ति और सन्नाटा। कोई है? कोई है? कोई है यहाँ? फिर अचानक गुफा में एक सुनहरी रोशनी फैलती है। जमीन पर स्वर्ण मुद्राओं का ढेर प्रकट होता है।
चमकता हुआ, दमकता हुआ। तभी एक गहरी गूंजती आवाज आती है, जैसे पहाड़ खुद बोल रहा हो।